अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज का हमारा टॉपिक है सखावत हो तो ऐसे। इसमें एक कहानी बयान की गई है कि एक हातिम ताई अरब का रहने वाला था और तह कबीले का सरदार था। मतलब हातिम ताई एक कबीले का सरदार था। उन दिनों कहत बहुत ज़्यादा पड़ गया था और जो खाने पीने को कुछ ना था, यहाँ तक कि जानवर भी कहत से कमज़ोर पड़ गए थे। अब यहाँ बयान किया गया है कि हातिम ताई और उसके बीवी बच्चे जो थे वो एक रात बहुत भूख से नढाल थे, कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। उनके बच्चे भी नहीं सो रहे थे और उनकी बीवी जो थी वो उनको बच्चों को दिलासे दे रही थी और जो हातिम ताई थे वो अपनी बीवी बच्चों को दिलासे दे रहा था। इतने में क्या होता है कि वो लेट जाते हैं और ख़ैमे का जो है वो पर्दा उठता है और उठने के बाद दोबारा वापस गिर जाता है। तो वो उठकर पूछते हैं कि कौन है। तो एक खातून होती हैं और वो कहती हैं आकर के मेरे बच्चे जो हैं वो भूख से नढाल हैं, ऐसा ना हो कि वो भूख के मारे मर जाएं, तो आप मेरे बच्चों को बचा लें क्योंकि आप तो बहुत सखी हैं। अब हातिम ताई परेशान होता है, वो क्या करता है, वो उसे कहता है खातून को कि अपने बच्चों को ले आओ। जब वो खातून आती है तो वो अपने बच्चों को साथ लेकर आती हैं। हातिम ताई क्या करते हैं कि अपने घोड़े को ज़िबा करते हैं और उसको ज़िबा करने के बाद गोश्त जो है वो उसका आग पर पकाना शुरू कर देते हैं और सबको दावत दे देते हैं। इसी तरह जितने भी लोग उस कबीले के होते हैं वो आते हैं और वो उस दावत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन जो हातिम ताई होते हैं वो उस गोश्त में से एक बोटी भी नहीं खाते, बल्कि दूर एक चादर को लपेट कर बैठ जाते हैं और नज़ारा करते हैं। दूसरे जब खा रहे होते हैं, अपनी भूख मिटा रहे होते हैं, तो उसको सुकून महसूस हो रहा होता है क्योंकि वो तो सखी हैं। इस सबक में बच्चों यही बताया गया है कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है ना, उसको फिर अपनी कोई परवाह नहीं रहती। जो इंसान सखावत करता है और दूसरों की जिसे भूख प्यास का एहसास होता है वो फिर अपनी भूख प्यास का ख्याल नहीं करता। स्टूडेंट, इस कहानी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इसके अल्फाज मायनी हैं, वो आपने पढ़ने भी हैं, लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं। आपने ये ऊपर वाले क्वेश्चंस नहीं करने, आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। कहत किसे कहते हैं, ये आपके नोट्स पर मौजूद है। ठीक है, आपने फहरिस्त बनाकर इन क्वेश्चंस को कॉपी के ऊपर नीट एंड क्लीन करना। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है। इसके अल्फाज मायने और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर नीट एंड क्लीन राइट करने हैं। आई होप कि आपको कहानी की समझ आ गई होगी। ये आपका होम टास्क है, आपने इसको डन करना है। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।